गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। मेरे स्नेही छात्रों, आज मैं इस वीडियो में सीबीएसई बोर्ड पर आधारित 11वीं वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए यह वीडियो मैं तैयार कर रहा हूं। 11वीं वर्ग के छात्र छात्राओं को हिंदी भी पढ़ना है। शब्द विषय तो है ही, उसमें हिंदी भी एक विषय है जो विद्यार्थियों को पढ़ना होता है। सवाल उठता है कि हिंदी है क्या, या हिंदी कहते हैं किसे। तो इसके परिभाषा देते हुए हम कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष या हिंद प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा, जिसे हम राष्ट्रभाषा के नाम से पुकारते आ रहे हैं, हिंदी कहते हैं। हिंदी भाषा है और भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। हम किसी को कुछ कहते हैं या किसी के द्वारा कहे गए बात को हम समझते हैं। इस आदान प्रदान करने वाले को भाषा कहा गया है। भाषा विविध हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, पाली, प्राकृत, कन्नड़, मलयालम, भोजपुरी, मगही आदि आदि। लेकिन यहां मेरा प्रतिपाद्य विषय हिंदी हो। हिंदी एक भाषा है। जिस तरह से सभी भाषाओं के दो स्वरूप होते हैं, उसी तरह से हिंदी के भी दो स्वरूप हैं। एक का नाम है साहित्य और दूसरे का नाम है व्याकरण। साहित्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है, सहित तस्य साहित्य, जो सबका हित करे उसे साहित्य कहते हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है। जिस तरह के समाज होते हैं, उसी तरह के साहित्य का निर्माण होता है। हालांकि साहित्यकार समाज निर्माता भी होता है। साहित्य के समान भी समाज का निर्माण होता है। तो साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य में शुद्धता प्रदान करने का काम करता है, वह व्याकरण का है। हम शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध पढ़ते हैं, शुद्ध लिखते हैं, उसके मूल में व्याकरण है। हम व्याकरण जानेंगे तब शुद्ध लिखेंगे, शुद्ध पढ़ेंगे और शुद्ध बोलेंगे। यदि व्याकरण नहीं जानेंगे तो न तो हम शुद्ध बोल सकते हैं, न तो शुद्ध पढ़ सकते हैं और न तो शुद्ध लिख सकते हैं। हम कहते हैं कि गाड़ी आ रही है, लड़का जा रहा है। क्यों कहते हैं? क्योंकि व्याकरण जानते हैं। यदि हम व्याकरण नहीं जाने हुए होते तो कह देते कि गाड़ी आ रहा है, लड़का जा रही है। लेकिन ऐसा हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम व्याकरण जानते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि पुल्लिंग कर्ता के साथ पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग कर्ता के साथ स्त्रीलिंग क्रिया का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी स्त्रीलिंग है, इसलिए गाड़ी आ रही है हुआ, और लड़का पुल्लिंग है, इसलिए लड़का जा रहा है। तो व्याकरण शुद्धता प्रदान करने का काम करता है। साहित्य के अंतर्गत कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, रिपोर्टाज, ललित निबंध, भाषण संग्रह आदि आदि आते हैं। और इन सब को शुद्ध बनाने का काम व्याकरण का है। यहां मेरा प्रतिपाद्य विषय साहित्य से होगा। मैं व्याकरण का भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले साहित्य और उसके बाद व्याकरण बनाऊंगा। तो साहित्य का सबसे पुरानी विधा
पद है जिसे हम कविता कहते हैं। कविता हिंदी साहित्य की सबसे पुरानी विधा है, इसीलिए हिंदी साहित्य का इतिहास भी कविताओं का ही इतिहास पहले मिलता है। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें स्पष्ट नजर आता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है वह है वीरगाथा काल। यह संवत 1050 से 1375 तक के काल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा है भक्ति काल, 1375 से संवत 1700 तक के काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तीसरा है वीरगाथा काल, यह संवत 1700 से 1900 तक के काल को रीति काल के नाम से जानते हैं। और चौथा है आधुनिक काल, यह 1900 से अब तक के काल को रीति काल के नाम से, आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। तो पहला हुआ वीरगाथा काल, दूसरा हुआ भक्ति काल, तीसरा हुआ रीति काल और चौथा हुआ आधुनिक काल। एक बार फिर देख लें। वीरगाथा काल 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अब तक। यह संवत में मैंने बताया, ईस्वी सन नहीं, ईस्वी सन और संवत में समय का अंतर होता है। इसलिए सबसे पहला है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल के बारे में कहा जाता है कि जिस काल में कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के शौर्य और पराक्रम के बखान किया करते थे, उस काल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख कवि चंद्रवरदायी हुए और इसका प्रमुख काव्य पृथ्वीराज राशो हुआ। चूंकि वीरगाथा काल के कवियों को हमारे पाठ्य पुस्तक में पढ़ना नहीं है, इसलिए हम इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे। दूसरा है काल, वह है भक्ति काल। हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से भक्ति काल को जाना जाता है। स्वर्ण युग इसलिए कि इसमें ऐसे ऐसे कवि हुए कि न तो इससे पूर्व हुए न इसके पाश्चात्य हुए। तत्व तत्व सुरा कही, तुलसी कही अनूठी, अब बची खुची कबीरा कही और कही सो झूठी। भक्ति काल के 2 भेद हो जाते हैं, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति जहां साकार ब्रह्म की उपासना हो उसको सगुण भक्ति कहते हैं। जिसका रूप हो, रंग हो, आकार हो, प्रकार हो, वैसे ईश्वर की जब हम आराधना करते हैं तो उसको सगुण भक्ति कहते हैं। और जिसका न रूप हो, न रंग हो, न आकार हो, न प्रकार हो, वैसे आराध्य की जब आराधना होती है तो उसको हम निर्गुण भक्ति कहते हैं। सगुण के भी 2 भेद हो जाते हैं, एक राम मार्गी जिसे रामाश्रयी भी कहा जाता है और दूसरा कृष्ण मार्गी जिसे कृष्णाश्रयी भी कहा जाता है। और निर्गुण के भी 2 भेद हो जाते हैं, एक ज्ञान मार्गी जिसे ज्ञानाश्रयी कहा जाता है और दूसरा प्रेम मार्गी जिसे प्रेमाश्रयी भी कहा जाता है। इधर राम मार्गी कवि तुलसीदास, कृष्ण मार्गी कवि सूरदास, ज्ञान मार्गी कबीरदास और प्रेम मार्गी मलिक मोहम्मद जायसी। रीति काल जब श्रृंगार के कीड़े साहित्य में कुल बुलाने लगे और रचना श्रृंगारिक हो गई, कविता कामनी
जब तत्व को छोड़ करके राजाओं को खुश करने के लिए लिखा जाने लगा, वैसी रचना को हम रीतिकालीन रचना के नाम से जानते हैं। इसके प्रमुख कवि बिहारी हुए और इनका बिहारी सतसई बड़ा ही प्रचार प्रसार हुआ बिहारी सतसई का। उसके बाद हुआ आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग हुआ, द्विवेदी युग हुआ, छायावाद हुआ। छायावाद के भी दो भेद हो गए, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, और आगे बढ़िए तो नकेनवाद, आदिवाद में घिरता चला गया। तो हम लोगों को जो पाठ्य पुस्तक पढ़ना है वह पाठ्य पुस्तक का नाम है, एक का नाम है आरोह। आरोह संस्कृत का शब्द है, पुल्लिंग है, जिसका अर्थ होता है नीचे से ऊपर उठना। और दूसरा है पाठ्य पुस्तक, वह है वितान। यह भी संस्कृत का पुल्लिंग शब्द ही है, जिसका अर्थ होता है विस्तार। आरोह जो पाठ्य पुस्तक है उसमें गद्य पद संग्रह है, गद्य भी हैं और पद भी हैं, और वितान में केवल गद्य पढ़ना है। तो आरोह जो पाठ्य पुस्तक है वह हम लोगों का पढ़ना है, जिसमें कुछ पद भी हैं और कुछ गद्य भी हैं। पद में जो हमें पढ़ना है वह है कबीर, मीरा, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, दुष्यंत कुमार, अक महादेवी, अवतार सिंह पास और निर्मला पुतुल की कविता हम लोग को पढ़ना है। और गद्य में प्रेमचंद, कृष्णा सोबती, सत्यजीत राय, बाल मुकुंद गुप्त, शेखर जोशी, कृष्णनाथ, मनु भंडारी, कृष्णचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, सैयद हैदर रजा, इन लोगों की कहानी गद्य खंड में पढ़ना है। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग आरोह पर ही चर्चा करेंगे, और जो सबसे प्रथम पाठ है कबीर का, अगले वीडियो में हम कबीर दास की कवि परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, और उसके बाद जो पाठ्य पुस्तक में जो उनकी कविता पढ़ना है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।